पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 24 घंटे। पृथ्वी के अक्ष का उत्तरी सिरा क्या कहलाता है? उत्तरी अक्ष। पृथ्वी अपने कक्षीय समतल पर अपने लंब में कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं, ए और सी। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण होते हैं ऋतु परिवर्तन। सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगते हैं कितने दिन? 365 या 366। 21 जून को निम्न रेखा पर पृथ्वी की किरणें सीधी पड़ती है। सीधी कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा पर। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षेप में दो। पृथ्वी को एक बार घूर्णन करने में कितना समय लगता है? बोलो। पृथ्वी एक बार घूर्णन करने में वो परिभ्रमण हो जाएगा 24 घंटे। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन करने में कितना लगता है? 24 घंटे लगते हैं। हर चौथे वर्ष में 366 दिन क्यों होते हैं? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। पृथ्वी को अपनी कक्षा पर सूर्य के चारों ओर घूमने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। कितना? 6 घंटा। और 24 घंटा में एक बार घूर्णन कर लेता है तो 6 × 4 6 4 जा 24। तो इसलिए 24 यानी एक दिन 4 महीने के बाद 4 साल के बाद क्या होता है? जुड़ जाता है। तो वो 365 के जगह क्या हो गया? 366 दिन। और वो लीप ईयर कहलाता है। उससे फरवरी का मंथ कितने दिन का हो जाता है? फरवरी कितने दिन का हो जाता है? 29 दिन का हो जाता है। इस अवधि को हम एक वर्ष मानते हैं, लेकिन हमारा वर्ष 365 दिन का ही माना जाता है। इस तरह हर वर्ष 6 घंटे का समय शेष रह जाता है। इससे 4 वर्ष में 6 × 4 24 घंटे, एक दिन का समय बढ़ जाता है। इसलिए हर चौथे वर्ष में एक दिन जोड़ दिया जाता है। इस वर्ष को अधिवर्ष लीप ईयर कहा जाता है। यह एक दिन सबसे छोटे महीने फरवरी में जोड़ा जाता है। चौथे वर्ष में फरवरी महीना 29 दिन का होता है और वह वर्ष 366 दिन का होता है। सारे संसार में किन तिथियों को दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को सारे संसार में दिन और रात बराबर होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बड़ा दिन क्रिसमस किस ऋतु में मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में बड़ा दिन क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु के दिसंबर महीने मनाया। ग्रीष्म ऋतु पड़ता है तभी ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर ठंड रहती है ना, यहाँ पर दिसंबर में, वहाँ गर्मी होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? जब इधर उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर में क्या होती है? ठंड होती है। और उधर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उधर गर्मी रहती है दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में। भारत वर्ष में दिसंबर में अधिक ठंड क्यों पड़ती है? भारत वर्ष में दिसंबर में अधिक ठंड क्यों पड़ती है? क्योंकि भारत देश के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, उस समय तिरछी पड़ती है, दिन भी छोटा होता है, इसलिए दिसंबर में यहाँ जाड़े की ऋतु होती है और अधिक ठंड होती है। अंतर स्पष्ट करना है प्रातः काल एवं सायंकाल और घूर्णन और परिभ्रमण में। प्रातः काल क्या है और सायंकाल क्या है? पश्चिम से पूरब की घूमते हुए पृथ्वी का जो भाग अंधकार से प्रकाश में आने लगता है उस भाग को प्रातःकाल कहते हैं। इस समय सूर्य क्षितिज पर होता है और धरातल पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है। इसी तरह पृथ्वी का जो भाग प्रकाश के अंधकार की ओर चल जाने लगता है वो क्या कहलाएगा? वो समय सायंकाल होता है। इस समय भी सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती है और सूरज डूबता सा प्रतीत होता है। इस तरह पृथ्वी का जो भाग प्रकाश के अंधकार की ओर जाने लगता है वहाँ सायंकाल होता है। इस समय भी सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती है और सूर्य डूबता सा प्रतीत होता है। अब क्या है? घूर्णन और परिभ्रमण क्या है बताइए? घूर्णन और परिक्रमण में बहुत सारे अंतर हैं, इतना नहीं लिखना है। यानी घूर्णन और परिक्रमण में अंतर हैं। 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी अपनी कक्षा में 365 दिन 6 घंटे में सूर्य के चारों ओर एक बार घूम जाती है। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण कहते हैं। घूर्णन गति से दिन और रात होते हैं, परिक्रमण गति से ऋतु परिवर्तन होता है। घूर्णन गति के कारण सूर्य, चांद, तारे आदि घूमते हुए प्रतीत होते हैं। परिक्रमण गति से कर्क वृत्त, मकर वृत्त एवं विषुवत वृत्त निर्धारित किए जाते हैं। अब जो बगल में बने हुए चित्र की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। चित्र में सूर्य के ठीक सामने ग्लोब का कौन सा बिंदु है? यहाँ दिन का क्या समय है? चित्र में सूर्य के ठीक सामने के ग्लोब का क बिंदु है। कौन सा यहाँ पर लिखा हुआ है? क। सूर्य के सामने, ये सूर्य है यहाँ पर, ये सूर्य की किरणें, तो सूर्य के सामने का कौन सा है? क। इस बिंदु पर दोपहर के 12 बजे का समय है। ख बिंदु पर सूर्यास्त का समय है।
है ना। यहाँ तो सूरज की रोशनी नहीं आ रहा है तो सूर्यास्त, इधर सूरज की रोशनी आ रही है तो ये दिन का समय है, 12 बजे का समय, और ये सूर्यास्त। ओके, किस बिंदु पर सूर्योदय का समय है? घ बिंदु पर क्या है? सूर्योदय का समय है। और आधी रात का समय किस बिंदु पर है? तो ग पर आधी रात का समय है। पृथ्वी के अक्ष को कक्षा तल में 66.5 डिग्री को का कोण बनाते हुए दिखाओ। दूसरे रेखा चित्र में पृथ्वी के अक्ष को कक्षा तल पर लंबवत बनाओ। इन दोनों चित्रों की तुलना करो और बताओ कि यदि पृथ्वी का अक्ष सचमुच कक्षा तल पर लंबवत होता है तो इसका क्या परिणाम होता है। नीचे के चित्र में पृथ्वी के अक्ष को 66.5 डिग्री पर झुका और लंबवत दिखाया गया है। पृथ्वी का अक्ष लंबवत होता है तो निम्नलिखित परिणाम होते हैं। अक्ष के लंबवत होने पर पृथ्वी का आधा भाग प्रकाश में और आधा भाग अंधकार में हमेशा रहता है। अतः हर स्थान पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। वर्ष भर जो दिन रात के समय में अंतर होता है यह अक्ष के लंबवत होने से नहीं होता है। प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें होती है। अक्ष में के लंबवत रहने पर सदा सूर्य की समान ऊंचाई रहती है, अतः ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। किसी स्थान पर जो ऋतु रहती है वहाँ सदैव वही ऋतु रहती है। एक छड़ी लो और इसे खुले समतल पर मैदान में गाड़ दो। इस छड़ी की छाया का सुबह, दोपहर और सायंकाल निरीक्षण करो। अब अपने निरीक्षण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। दिन के किस समय छड़ी की छाया सबसे छोटी है? ऐसा क्यों? दिन के दोपहर के समय छड़ी की छाया सबसे छोटी होती है। दोपहर के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दोपहर में छाया सबसे छोटी होती है। दिन के किस समय अधिक गर्मी होती है? दिन के दोपहर के समय सबसे अधिक गर्मी होगी क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें ज़्यादा गर्म होती है। रिक्त स्थान को भरें। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पृथ्वी की गति को डैश कहते हैं? परिभ्रमण गति, है ना। सूर्य के चारों ओर जो घूमता है तो क्या कहते हैं उसे? परिभ्रमण, रिवोल्यूशन। पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरने वाली दूरी क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। पृथ्वी की दैनिक गति डैश गति कहलाती है? घूर्णन गति या दैनिक गति कहलाती है। 22 दिसंबर की पृथ्वी की झुकाव सूर्य के विपरीत दिशा में रहता है। मार्च महीने में भारत में रहती है कैसा? वसंत ऋतु। मार्च महीने में कैसा ऋतु रहता है?